संविधान के नाम पर लोगों को भड़का कर इन्होंने राजस्थान में 11 सीटें जीत ली। अब मौर्य बोल गया ना उपचुनाव में, लेकिन उस दिन जिस तरह गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जो आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने उस पर अभद्र टिप्पणी की, राज्यपाल की उम्र को लेकर टिप्पणी की, मैं समझता हूं उससे ज्यादा शर्म की बात इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जूली साहब, धारीवाल साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की कितनी उम्र है? लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, हालांकि राज्यपाल जी ने उनकी औकात भी दिखा दी हाथों हाथ उनको। मुझे गमछे की गठान मंगानी है, क्योंकि ये जहां जहां गमछा घूमता है वहां कांग्रेस का सफाया होता जाता है। हरियाणा गए साफ हो गई, महाराष्ट्र गए साफ हो गई। सचिन पायलट जी भी चले गए। 5 साल तक सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 5 साल मेहनत उन्होंने की। कांग्रेस का जो जहाज था रनवे पे उन्होंने उतारा चुनाव में, और हवाई जहाज लेके कौन भाग गया? गहलोत साहब। जूली साहब, कल आपने, परसों केंद्र सरकार का बजट सुना आपने? रात को नींद आई नहीं आई आपको? आपने पिछले 5 साल जो राज किया, 8.5 करोड़ राजस्थानियों के साथ जो कुठाराघात आपने किया है, उसी का नतीजा आपने देख लिया चुनाव में 1 साल पहले। ये सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे कैलाश जी वर्मा साहब बैठे हैं, जो भी राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरुआत कर रहे थे। अब डोटासरा जी नहीं है तो मजा भी नहीं आएगा मुझे बोलने का। इन्होंने डोटासरा जी के गमछे की क्या की थी? गमछा घुमा के बताया इन्होंने। आपने देखा होगा अभी विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव में संविधान के नाम पर लोगों को भड़का कर इन्होंने राजस्थान में 11 सीटें जीत ली। अब मौर्य बोल गया ना उपचुनाव में। उपचुनाव में देखो जूली जी, मुझे आज खुशी है इस बात की, व्यक्तिगत नहीं, मुझे खुशी इस बात की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी थोड़ी देर पहले डोटासरा जी ने आपको एक संबोधन करते हुए निवेदन किया था कि हमारे विपक्ष के नेता को भी बोलने का मौका दो। उन्होंने माना। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपको विपक्ष का नेता वैसे मानते नहीं है वो आपको। चलो अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो किया है, लेकिन उसका अभिभाषण में राज्यपाल महोदय जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस दिन जिस तरह गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जो आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने उस पर अभद्र टिप्पणी की, राज्यपाल की उम्र को लेकर टिप्पणी की, मैं समझता हूं उससे ज्यादा शर्म की बात इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जूली साहब, धारीवाल साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है उनकी? अरे आप तो बोलो। 80 साल की उम्र है उनकी। हमारे राज्यपाल महोदय की उम्र कम है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, हालांकि राज्यपाल जी ने उनकी औकात भी दिखा दी हाथों हाथ उनको, और पूरे राजस्थान के पूरे मीडिया में छपा रही है कि आज राजस्थान में 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल की, जो कांग्रेस ने 5 साल में किया, उनको लोग भुला नहीं पा रहे। उसका परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में देखा। उसका परिणाम हमने अभी जो बाई इलेक्शन हुए 7, उसमें हमने देखा। पेपर लीक का मामला हो, लूट हो, चोरी, डकैती, बलात्कार, कितनी घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। इसको आप महसूस कर रहे हो। मैं डोटासरा जी होते तो उनको कहता ही है, जो कैलाश जी ने कहा, ये जूली साहब ये गमछे कहाँ से लाते हो, ये तो बताओ मेरे को। मुझे गमछों का ऑर्डर देना है। 1 दर्जन, मेरी बात तो सुनो, मुझे गमछे की गठान मंगानी है, क्योंकि ये जहां जहां गमछा घूमता है वहां कांग्रेस का सफाया होता जाता है। हरियाणा गए साफ हो गई, महाराष्ट्र गए साफ हो गई, राजस्थान की सब सीटों पे गई कांग्रेस साफ हो गई। तो अपन एक गठान मंगा लेते हैं, और सब राज्य, और दिल्ली में भी। आप दिल्ली गए नहीं गए? अरे अभी आप दिल्ली गए नहीं गए? विकास जी अभी 1 साल पहले हमारे नहीं लगाते थे आप, 1 साल पहले, और परसों क्या बोल रहे थे? अरे व्यक्तिगत वार्ता नहीं। आप बैठिए, आप 30 मिनट खड़े हो।
याद रखना। इन्होंने अध्यक्ष महोदय कल इतनी मतलब इन्होंने परसों अभिभाषण में जो बात कही ना अध्यक्ष महोदय, उसका हमको विरोध करना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का नाम लेकर जो बात इन्होंने यहाँ पर की विकास जी ने, इनको नहीं कहनी चाहिए थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और हैं और रहेंगे जिंदगी भर हमारे पार्टी के वरिष्ठ। लेकिन जिस तरह समझाओ, उनकी सुने। सरकार समझ रही है, आप समझ वो भी रहे हो, सरकार और के भी समझ मंत्री रहे हैं। लेकिन आपने ये बात कही कि मेहनत कर रहे हैं किरोड़ीलाल, और मेरी बात तो सुनो। आपने हमारे मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की। मुझे आप एक बात बता दो कि राजस्थान में सचिन पायलट जी भी चले गए। 5 साल तक सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 5 साल मेहनत उन्होंने की। कांग्रेस का जो जहाज था रनवे पे उन्होंने उतारा चुनाव में, और हवाई जहाज लेके कौन भाग गया? गहलोत साहब पायलट बन के भाग गया। दिल्ली से सोनिया गांधी से डीजल भरा के आ गए। कहा सबने मेहनत की। राजो लेकिन देखो आज जो राजस्थान की जो 1 साल में व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, राजस्थान का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, उसकी आपको जलन है, मुझे पता है। लेकिन आप में से कोई एमएलए ये नहीं कह सकता कि राजस्थान के इन 200 विधानसभा क्षेत्र में कोई विधानसभा उन्होंने छोड़ी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था करनी हो, हर चीज में जो एमएलए ने कहा या वहां के लोगों ने कहा। अभी देखो आपके जलन, इनके जलन एक और हो रही है। इनके जलन हो रही है। कल दिल्ली का बजट आया तो बहुत असत्य बोलते हैं। मेरे ऊपर 302 का मुकदमा कराया कांग्रेस ने कि मैंने राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हत्या कर दी। अब इससे झूठा कौन होगा? ये कांग्रेस ये कर, इससे झूठा कौन होगा? आपका सदस्य मुझे गिरफ्तार बोल रहा है। ये अंकित नहीं होना चाहिए साहब। खड़गे साहब का ये सदस्य यहाँ के सदस्य नहीं, उनका नाम अंकित नहीं होना चाहिए। जो यहाँ सदस्य नहीं है उसका कोई नाम नहीं, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। कल आपने नहीं होगा। जूली साहब, कल आपने परसों केंद्र सरकार का बजट सुना आपने? रात को नींद आई नहीं आई आपको? है आ गई नींद? आ गई तुम्हें? अरे व्यक्तिगत पूछताछ मत करो। व्यक्तिगत अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि पूछना नहीं है। केंद्र ने जो बजट प्रस्तुत किया, इन्होंने कहा ना बजट की बात की कि राजस्थान के बजट की चर्चा मत करो। पूछो मत, आप बोले। लेकिन आप बोलो। आज दिल्ली में वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक सीट आ जाए तो मुझे कह देना तुम दिल्ली में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। 12 लाख तक तुम, आपके राज्य में 2 लाख आयकर पे छूट थी। आज हमारे को धन्यवाद देना चाहिए ताली बजा के हमारे प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने 12 लाख तक की छूट। वो बजट में मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ।